हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर व्लॉग। सो फाइनली गाइस, अब मैं आपको बता दूँ, ये मैं थोड़ा सा लेट व्लॉग अपलोड कर रही हूँ बिकॉज आपने मेरा मिनी व्लॉग तो देखा ही होगा, जहाँ पे मैं इससे पहले वाला व्लॉग भी आपने देखा होगा, मैगज़ीन्स के बारे में आपको बता रही थी। ये वो मैगज़ीन्स हैं जो हमें क्या कहते हैं, दृष्टि की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। हर मंथली मैगज़ीन्स टेस्ट वगैरह भी होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अपने इससे पहले वाले व्लॉग में। आई होप आपने वो देखा ही होगा। सो गाइस, मैगज़ीन टेस्ट था, यहाँ पे मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी और मेरे को पता चला मैं बहुत गलत तरीके से मैगज़ीन पढ़ रही थी। मुझे इस तरह से मैगज़ीन नहीं पढ़नी चाहिए बिकॉज़ मैगज़ीन इस तरह से नहीं पढ़ी जाती है। यहाँ मैं ना लाइन टू लाइन रिवाइज़ करे जा रही थी। मतलब ये टॉपिक था अगलाववाद की चुनौतियाँ, है ना, और जिसमें पाकिस्तान के बारे में था, पाकिस्तान से रिलेटेड ये वाला मुद्दा था। तो उसी बारे में मैं ये पढ़ रही थी। मुझे लगा इन्फॉर्मेटिव, मतलब ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे पता है, पर ये वाला टॉपिक मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मुझे 2 दिन में, मतलब नेक्स्ट डे ही मेरा मैगज़ीन टेस्ट था, तो मुझे उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। लेकिन मैं यहाँ इस तरह से रीडिंग कर रही हूँ और हाइलाइट्स कर रही हूँ पॉइंट्स को, जो कि मतलब इस तरह से ही रीडिंग करनी चाहिए। जब आप रीडिंग कर रहे हो कोई टॉपिक या फिर कोई कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो। देखो पता है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी मेरे साथ। मैंने एक बार इस चीज़ की रीडिंग लगाई, पूरे इस जो पेज है ना, इसी पेज की पूरी रीडिंग लगाई, मुझे ना कुछ समझ नहीं आया। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि इस टॉपिक से रिलेटेड अब आपने पढ़ा है, आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मुझे नहीं हुई। मैंने दोबारा पढ़ा, फिर मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई। फिर मैंने इसको 3rd टाइम पढ़ा, फिर मुझे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। हाँ यार, इस टॉपिक में ये कहा गया है और इस टॉपिक में ये जो अगलाववाद, इसकी चुनौतियों वगैरह के बारे में कहा है, क्यों कहा गया है, किस चीज़ से रिलेटेड है, पाकिस्तान में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें, मतलब वो सारी चीज़ें जो भी घटनाक्रम वगैरह यहाँ पे हुए, तो वो सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं ना वही चीज़ रिकॉल करी थी, रिकॉग्नाइज़ करी थी कि अच्छा, मुझे इस तरह से नहीं, इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। सो गाइज़, यहाँ पे मैं लाइन टू लाइन अभी रिवाइज़ ही करी। जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने हाईलाइट वगैरह करी, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है, अगर आप पॉलिटी वाले स्टूडेंट हो या फिर हिस्ट्री, मतलब आपको पता है यूपीएससी में तो आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री हो, जो भी हो। ये जो टॉपिक है दोनों में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और ये करंट का टॉपिक है बिकॉज, तो इससे क्वेश्चंस बन सकता है मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो ज़रूर बन सकता है। ये हमारी मई वाली क्या कहते हैं, मैगज़ीन थी। अभी जो मेरा बैच स्टार्ट हुआ है, मैं आपको बता दूँ, वो अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी पहले से ही, मतलब अप्रैल में 3-4 मैगज़ीन्स मिली थी। वो स्टार्टिंग के मंथ्स की थी, जनवरी वगैरह की, अप्रैल वगैरह की भी, मई की भी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मतलब थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ। उसमें लिखा था जो मई में आपको मैगज़ीन्स मिली थी उनका टेस्ट होगा। अब मई में ना जून वाली मैगज़ीन मिली थी, मुझे ना आइडिया नहीं था कि किसका टेस्ट है, तो मुझे लगा मई वाली मैगज़ीन का टेस्ट है, तो मैं वो वाला पढ़ने लगी। और उसमें भी मैं क्या पढ़ने लगी थी, ये वाला टॉपिक, जो कि मुझे बाद में पता चला इस तरह से तो मैगज़ीन पढ़ना नहीं है। मतलब क्योंकि प्री के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस आए थे ना, तो इस तरह से मैं पढ़ने बैठूंगी तो मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगी। तो ये बहुत गलत तरीके से मैं कर रही थी। अगर आपको रिवाइज़ करना है, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो बहुत अच्छा है आपके लिए, उसके लिए आप कर सकते हो। लेकिन अब अगर आपको प्री के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस वगैरह, उसके पर्सपेक्टिव से अगर आपको चीज़ें फॉलो करनी है, तो आपको इससे बेटर करना पड़ेगा। मतलब इस तरह से आपको नहीं करना पड़ेगा, इंडेक्स प्रॉपर जाना पड़ेगा, इंडेक्स पे जाके चेक करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज, वहाँ से जो चैप्टर वाइज होते हैं वो आपको, जैसे अब हमारी मैगज़ीन्स के अंदर पॉलिटी वाला सेशन भी होता है, हिस्ट्री वाला सेशन भी होता है, कला और साहित्य वाला सेशन भी होता है। तब हमें पता चलता है कि ओ ऐसे क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि मेरा होने के बाद, ये जब मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो मेरा पहला मैगज़ीन टेस्ट था, ये तो यहाँ पे मैं रिवाइज़ करी, मुझे पता है, पर मैंने इसलिए वॉइस ओवर किया है बिकॉज मुझे लगा अगर मैं ये वाला व्लॉग बाद में अपलोड करती हूँ तो मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक नए एस्पिरेंट को चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि अभी धीरे धीरे मुझे पता चल रही है, बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जितना मुझे पता चलता जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं साथ के साथ वो आपको भी, वो इन्फॉर्मेशन आप तक भी फॉरवर्ड करूं, जो मुझे लग रहा है कि हाँ, इस चीज़ को मैं और तरह से सुधार सकती हूँ, वो सारी चीज़ें। तो फिर मैंने ना ये सोचा, मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि अगर आपको तो नेक्स्ट 27-28 में अटैम्प्ट देना है नेहा, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बट मैंने सोचा, मैंने आज तक तो कभी मैगज़ीन्स वगैरह पढ़ी नहीं है, तो मुझे मैगज़ीन पढ़ना मतलब एक हैबिट में तो लाना चाहिए ना। और हम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं,
तो मतलब मैगज़ीन वगैरह ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं कुछ खास, मैंने कभी नहीं पढ़ी मैगज़ीन्स। प्रतियोगिता दर्पण एक बार मैंने खरीदी थी जब मैं वन डे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी थी, तो मुझे लगता था यार ये तो वेस्ट ऑफ मनी है, मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ, मैं इसका अच्छे से यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। वो चीज़ मुझे वहाँ पे लगने लगा। मतलब मैं नहीं चाहती ना आप अपने पास बुक, मैं पर्सनली बता रही हूँ मेरा, कि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पास इतनी बुक्स इकट्ठी कर करके धर लूँ, इतने सारे सोर्सेज इकट्ठे करके रख लूँ कि हाँ मुझे ये बुक भी चाहिए, मुझे वो बुक भी चाहिए, लेकिन मैं पढ़ूँ कुछ भी ना। तो वो चीज़ हो गया है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता दूँ, ये मुझे मैगज़ीन मिली, जब दृष्टि से मुझे मैगज़ीन मिली तो मैंने एक चीज़ हैबिट में डाला कि मैं डेली मेट्रो में जाके सुबह पढ़ लिया करूँगी, है ना, मेट्रो से वापस आते वक्त पढ़ लिया करूँगी, जैसा मुझे सूटेबल लगे करेगा मैं वैसे कर लिया करूँगी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैगज़ीन टेस्ट भी होगा। अब मैंने बीच में स्किप कर दिया, है ना, और स्टार्टिंग ये हुई थी तो क्लासेस वगैरह का थोड़ा सा लोड रहता था, और मिड सेक्शन की क्लासेस होती थी, मतलब 11:30 से 2-2:30 बजे तक की, तो फिर एकदम थक वक जाते थे तो नहीं करता था मन, है। तो फिर मैंने इसलिए मैगज़ीन पढ़ना ना बीच में स्किप कर दिया। अभी टाइम ही नहीं हुआ था कुछ ज़्यादा, और उतने में ही मैसेज आता है कि क्या कहते हैं आपका मैगज़ीन टेस्ट होने वाला है, और उसमें लिखा था 9 जून को होने वाला है। मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है, देखा तो एक ही दिन बचा है, आज 7 जून है, कल 8 जून है और 9 तारीख को एग्ज़ाम है, और उससे पहले मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम भी था। तो फिर कॉलेज एग्ज़ाम होने के बाद तब मैं पढ़ रही हूँ ये वाली मैगज़ीन। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि नेहा आपको 2 साल बाद अटेम्प्ट करना है तो आप अभी मत पढ़ो, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बट स्टिल मैंने सोचा नहीं, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जाके देना है, मुझे मैगज़ीन टेस्ट देना है। मुझे नहीं पता, मैंने आपको मिनी व्लॉग भी दिखाया होगा, उसमें भी आपने देखा होगा पूरा हॉल खाली पड़ा है दृष्टि का, मतलब पूरा क्लासरूम खाली पड़ा है, कोई बच्चा खास आया नहीं था। मुश्किल से स्टार्टिंग में 15-20 बच्चे थे, आधे घंटे 15-20 मिनट 25 मिनट बाद बच्चे आना शुरू हुए थे, तो 40-50 बच्चे ही होंगे, जो कि मैगज़ीन टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत कम है, वो भी हर सेक्शन के, क्योंकि मैगज़ीन टेस्ट ना सबके लिए ही होता है, वो बहुत बड़े हॉल में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो वही मैगज़ीन टेस्ट था, तो मैंने कहा अटेम्प्ट करके देखते हैं ना क्वेश्चन कैसा होता है। जब हम उस पेपर के सामने बैठे होते हैं, वो पेपर हमारी आंखों के सामने होते हैं, वो OMR शीट हमारी आंखों के सामने होती है, और एक वो वाला फियर भी होता है ना कि कैसे होगा यार, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े लगते हैं। जब तक अटेम्प्ट नहीं दिया, मतलब अटेम्प्ट तो खैर अभी भी नहीं दिया, बट जब तक हाथ में क्वेश्चन पेपर अपने हाथ में नहीं होता ना, तब तक ये लगता है यार कौन वेबसाइट पर जाके देखे, कौन करे, कौन सॉल्व करे, नहीं होता। लेकिन जब खुद के हाथ में पेपर होता है, खुद के हाथ में क्वेश्चन होते हैं, चाहे फिर वो कितने भी बड़े क्वेश्चन हो, यानी कि एक पेज पे 4 ही क्वेश्चन के, ऑप्शंस के भी सब 4 ऑप्शंस होते हैं, तब पता चलता है कि वो फियर क्या होता है, वो एग्ज़ाम में हम कैसे उसे टैकल कर सकते हैं, और किस तरह से हमें पढ़ना है, किस तरह से हमें नहीं पढ़ना है, किस तरह से हमें टॉपिक, कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो मैंने देखा यार ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, और मैंने पहली बार क्वेश्चन पेपर पढ़ा तो उसमें लिखा था क्या कहते हैं ये तो जून की मैगज़ीन का है। मुझे हंसी आई, बट मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर रिवाइज़ क्या पूरा क्वेश्चन पेपर देखा, एक बार थोरोली रिवाइज़ करा है, अपनी OMR शीट वगैरह फिलअप करी। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे आ रहे हैं, मैंने पढ़ रखे हैं, और कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, रॉलेट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो वहाँ जाके लगा कि नहीं, और क्वेश्चन पैटर्न देख के मुझे समझ आया कि अरे अगर इस तरह से हम मैगज़ीन्स पढ़ना शुरू करें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। मतलब एक होता है ना हैबिट में लाना चीज़ों को, अगर हमने करा ही नहीं। और मेरा मोटिव ये भी था कि मेरे को तो देना है, चाहे मेरे 0 मार्क्स क्यों ना आए। पता है, अगर आप ये कहने से डरोगे मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं है, मैं क्यों दूँ, अरे जाओ, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, क्वेश्चन पेपर तो साथ लेके आओगे कोचिंग से, हैं OMR शीट आपकी मर्ज़ी है, डिपॉजिट कराओ मत कराओ कोई बात नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर तो आपके सामने होगा। वहाँ नहीं हो रहा, आप उसको भले ही देख देख के सॉल्व करो, पर पता तो चलेगा। जब आप क्वेश्चन देख देख के ही सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता तो चलेगा कम से कम कि हाँ कौन से टॉपिक में से, कौन से पॉइंट में से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जब आपको पता चलेगा ना सभी, मतलब उसमें हमारी मैगज़ीन में चैप्टर वाइज दे रखा था 1 2 3 करके, कि ये अंतर्राष्ट्रीय रिलेटेड है, और ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ये पर्यावरण वगैरह, या फिर जैव विविधता से रिलेटेड, मतलब ज्योग्राफी वगैरह जोन से भी सेशंस आते जाते हैं। पता तो चलेगा हर इस सेशन के इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा, हर इस सेशन के इस कॉर्नर से क्वेश्चन उठाया गया है। इस फुल फॉर्म बेस्ड, मतलब जिनकी फुल फॉर्म होती है ना, जैसे क्या कहते हैं फ्रेम 2 को रिलेटेड, फ्रेम 2 से क्वेश्चंस आए थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें फिर पता चला, जब मैंने एनालाइज़ किया कि अरे ये क्वेश्चन तो यहाँ से आया है,
ये तो यहाँ से है, मतलब सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। बस हाँ, थोड़ा सा ऑप्शंस वो मैनिपुलेट करते हैं कि जैसे ये कुछ पूछा था उसमें कि भारत 5वें स्थान पर है, पर नहीं, भारत 6ठे स्थान पर था। तो हमें उस 3 व्याख्या में से देख के ये बताना था कि कौन सी व्याख्या सही है और कौन सी व्याख्या गलत है। तो इस तरह से वहाँ पे जाके आपको पता चलता है क्वेश्चन पेपर का जब सामने हम होते हैं तो कैसे सॉल्व करना है, वो फियर क्या होता है, हमें उससे टैकल करना है, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। जब मेरा एग्ज़ाम हो गया, मतलब क्वेश्चन पेपर मैंने कर लिया है, तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करे। जो मुझे नहीं आता तो मैं क्यों फालतू में तुक्का भेड़ूँ, नहीं करे मैंने। जो मुझे आता था मैंने वो करे, बस वही करके आई हूँ। अभी मेरे को देखना बाकी है कि जब OMR मिलेगा तो कैसे मार्क्स होंगे कैसे नहीं होंगे, है ना। अभी मैंने जो हिस्ट्री का भी दिया था मेंस के पर्सपेक्टिव से मॉक टेस्ट जो हमारा हुआ था, जब हमारी हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट हो गई थी उसके बाद, उसका भी अभी मुझे टेस्ट नहीं मिला। उसमें भी 20 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने 10 अटैम्प्ट करे, पर 10 अटैम्प्ट करे वो भी बहुत अच्छे से करे। अभी शुरुआत है, बट मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी, धीरे धीरे इम्प्रूव करना चाहिए हमें अपने आप को। तो फिर मैंने क्या करा, मैगज़ीन टेस्ट देने के बाद मैं क्लास से निकली तो मैंने देखा मेरे नोन में 1-2 पर्सन है, वो लोग भी आए हुए थे टेस्ट देने। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो नेहा तुम अकेली नहीं हो, मैं जिनको जानती हूँ वो लोग भी आए। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, टी स्टॉल पे जाके अपना मैगज़ीन खोला और उन्होंने मेरे को बताया, मेरे फ्रेंड्स ने, कि मैं तो 70 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आया हूँ 100 में से। तो मैंने कहा अच्छी बात है यार, आपने 70 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे। तो उसके बाद ना क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे बताया, देखो मैं ये पढ़ के गया था, मैंने ये अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ से टॉपिक आया, ये वाला टॉपिक आया, ये वाला टॉपिक आया, ये वाला टॉपिक आया, ये वाला टॉपिक आया। तो मैं ना इसे थोड़ी सी ना आश्चर्यचकित हो गई थी। अरे यार, सारे टॉपिक्स इनके रीड करे कराए कैसे हो सकते हैं? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना कि जो ये पढ़ के जा रहे हैं वही। एक तो ये मैगज़ीन टेस्ट है, हमें तो स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क थोड़ी करना है। अब ऐसा थोड़ी है एक पूरी बुक में कितना सारा होता है, हमें सब कुछ थोड़ी पढ़ना है। हमें वो टॉपिक पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स को हाईलाइट करना है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने एक चीज़ इसलिए भी अटैम्प्ट करा ये वाला मैगज़ीन टेस्ट कि मुझे पता चले कि मेरा आगे वाला जो मैगज़ीन टेस्ट है वो किस बेस कैसे होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं हर महीने का मैगज़ीन टेस्ट दूँ, ठीक है, चाहे अच्छा है बुरा है, बट मैं चाहती हूँ मेरे को पता चले ना मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ। देखो हम दुनिया के सामने कितना भी दिखा लें कि हम ऐसे पढ़ रहे हैं, हम वैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी होती है ना वो हमें पता होता है। अगर हमारा कभी सिलेक्शन नहीं भी हो रहा तो हमें पता है ना कि हमने अपना 100% दिया या 70% दिया या 80% दिया या 50% दिया, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर हमने एनालाइज़ किया, क्वेश्चन पेपर देखे, मैगज़ीन देखी, एक्चुअली जो उन्होंने क्वेश्चन टिक लगा रखे। फिर हमने डिस्कशन किया कि हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। देखो भले ही मैंने करे नहीं हो सारे क्वेश्चन द टाइम, बट मैंने क्वेश्चन पेपर रीड करा, मेरे को पता था कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया। उन सभी एक तो मेन चीज़ ये थी, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे हैं। और जैसे पहलगाम वाला करंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि वो ज़्यादा हाइप में एकदम भी ज़्यादा हाइप में टॉपिक हो जाता है ना, जिसके बारे में हर जगह चर्चा हो रही होती है। कभी कभी यूपीएससी उन्हें नहीं भी पूछता है। खैर वैसे तो आपको पता ही होगा यूपीएससी का यही ट्रेंड है कि उसका कोई ट्रेंड ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हमें अपने आप से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें कौन सा टॉपिक कहाँ से कैसे करना है। और ये चीज़ें आपको ना शुरुआत में नहीं आती हैं, ये चीज़ें आपको ना धीरे धीरे ही आती हैं समझ में। धीरे धीरे जब आप करने लग जाते हो, धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस होने लग जाती है, तभी ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप होती हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम से ऐसे करने लग जाओ, लेकिन जब हम धीरे धीरे चीज़ें अटैम्प्ट करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस लगाते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, तब जाके हमें ये सारी चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। सो मैं तो यही बोलूँगी कि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा भी नहीं था, इतना बुरा भी नहीं था। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जैसा था मॉडरेट था, मतलब मीडियम था, क्योंकि मुझे पता है ना मैंने प्रिपेयर नहीं करा था, बट हाँ मैंने जितना किया था, जैसा किया था, मैंने उस बेसिस पे किया। मुझे पता ही है ना, मैं क्यों बोलूँ कि हाँ मैं अच्छा मेरा बुरा गया। मैं इसमें रो भी नहीं सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बट मेरे को ये था कि हाँ मैंने अटैम्प्ट दिया। मुझे बहुत वो लगा कि भाई ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी क्लास का कोई बच्चा दिख ही नहीं रहा था। मैंने कहा अरे यार इन लोगों को कोई क्यों नहीं आया, मतलब जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, एकदम चीज़ें अटैम्प्ट करते हैं, सबका आंसर्स करते हैं, है ना, टीचर से एकदम अच्छे से कांटेक्ट करते हैं, आई कांटेक्ट करके बातें करते हैं, अच्छे से आंसर्स देते हैं। तो वो मतलब मैंने ऐसे सोचा कि बच्चे क्यों नहीं आते हैं। तो मैंने कहा वो छोड़ो, मैंने कहा मैं आई हूँ ना, मैंने अटैम्प्ट किया है ना, तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा अच्छा लगा अपने लिए। सो गाइस आपको लग रहा होगा ये थोड़ी सी वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और नोट्स वगैरह तो देखो मैं बनाती रहती हूँ, और आपको पता ही है मेरी पहली क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरू हुई थी, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा
30 लेक्चर तक कंप्लीट हो गया था, है ना। 1 महीने 1 हफ्ते तक क्लास चली थी वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारा वही फ्रांसीसी क्रांति, इस सब चीज़ से लेके शुरुआत हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, बाल्कन संकट, ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी। उसके बाद हमारा साइंस एंड टेक का क्लासेस शुरू कर दिया गया है। वो क्लासेस भी काफ़ी अच्छे से ही चल रही है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो जो आप मेरे से क्लियर करना चाहते हो, अगर एक तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखा करें ताकि आपको पता चले। मैं आप तक मैं जितना भी हो सकता है उतनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज मैं भी एक फ्रेशर हूँ, आप भी शायद फ्रेशर ही होंगे, है ना। तो जितना मुझे अभी मिल रहा है, मतलब कि हाँ कैसे कैसे होती हैं चीज़ें, जितना मैं समझ पा रही हूँ मैं उतना ही आपको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, ठीक है। और बाकी चीज़ें कभी कभी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसी वजह से। और बाकी तो कुछ खास नहीं, यही सब था, मैंने अटैम्प्ट दिया। बाकी जब मैं सोच रही हूँ, अगर आप लोग ना कमेंट में लिख देना, अगर आप लोग चाहते हो तब मैं आपके साथ वो वाला पेपर डिस्कस करूँगी, मैगज़ीन वाला। और साथ में मैं मैगज़ीन लेके भी बैठूँगी कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन सी योजनाओं से रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि एक होता है ना कि जब हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं ना, एक अंदर ही अंदर ना थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा ही क्यों पर आता ज़रूर है। क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ना हमारे लिए। अगर हम पढ़ के जा रहे हैं, ऐसी चीज़ पढ़ने का क्या फ़ायदा जो चीज़ हमारे एग्ज़ाम में ना पूछी जाए। हमें तो एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, तो हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। जो कि अभी तक मैं बुद्धू की तरह ये रीडिंग लगा रही हूँ और इस टॉपिक में से कुछ आएगा नहीं, जो कि मुझे बाद में पता चला, ठीक है। और इस तरह से रीडिंग लगाने का फ़ायदा भी नहीं था, तो वो चीज़ें हो जाती है थोड़ा। मेंस के पर्सपेक्टिव से सही है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें हमारी बुक में नहीं इतने अच्छे से एलोबरेट किए जाते, लेकिन जब हमें उसका आंसर वगैरह लिखना होता है तो वो मैगज़ीन में ज़्यादा अच्छे से एलोबरेट किए होते हैं। तो हमने कभी मैगज़ीन पढ़ा होता, अगर उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए तो हमारे पास एक तो ये होता है कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो करंट की चीज़ें होती हैं वो चीज़ हम उसमें इनपुट दे सकते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो गाइज़ आज का व्लॉग इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, और जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करी हैं वो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको मेरे चैनल की सारी